हेलो दोस्तों, डबली टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं। पावर फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा कोण कोसाइन होता है उसे ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट और वोल्टेज के बीच कोण कोसाइन हो जाता है तो उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है आई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है फाई आपका, ठीक है। तो जो हमारा फाई एंगल है, तो हाफ पावर फैक्टर जो निकल के आएगा आपका, वो आएगा आपका निकल के कॉस फाई। जो हमारा पावर फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा कॉस फाई पावर फैक्टर निकल के आएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के बीच में फाई आपका एंगल दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कोसाइन होता है। कोसाइन का मतलब कॉस हो गया, ठीक है। और फाई आपका एंगल दे रखा है, तो हमारा पावर फैक्टर कॉस फाई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है हमारा, वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने ये वोल्टेज का दे रखा है, वोल्टेज की लाइन दे रखी है, इसी पे हमारा करंट दे रखा है, ठीक है। तो हमारा एक ही लाइन पे दे रखा है वोल्टेज और करंट। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, वो हमारा जीरो बनेगा। तो जो हमारा एंगल बनेगा फाई, वो हमारा जीरो बनेगा। जब हमारा एंगल जीरो बनेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब इस फाई को हम यहाँ उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई। हम कॉस फाई में से मान रख देंगे 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर हमारा कितना निकल के आएगा, कॉस जीरो यहाँ रख दिया हमने, और कॉस जीरो का मान हमारा 1 होता है, ठीक है। तो जो हमारा पावर फैक्टर आएगा निकल के, वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। जो हमारा पावर फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। 1 मतलब इसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। ये हो गया हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है हमारा वोल्टेज और करंट हमारा एक ही दिशा में है, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एक साइकिल बनाई है, ये साइकिल, ये हमारी वोल्टेज की साइकिल है, ठीक है। ये वोल्टेज की साइकिल है हमारी, और ये है हमारी करंट की साइकिल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, जो हमारी वोल्टेज की साइकिल है ब्लैक वाली, और जो रेड हमारा करंट की साइकिल है, ये दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 पाई पे एंड कर रहे हैं एक ही पास, ठीक है। यहीं से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और यहीं पे ये एंड हमारे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे एंड कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारा, वो हमारा जीरो बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये हमारा जो हमारा ये लोड किस लोड में यूज किया जाता है, ये हमारा रेजिस्टिव लोड में यूज किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टिव लोड का हमेशा पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है, जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ एंड हो रहा है इसका दोनों का, ठीक है। क्योंकि हमारी एक साइड कंप्लीट हो रही है और दोनों एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जीरो हमारा एंगल बनना है यहाँ पे, और जब जीरो एंगल बनेगा तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी प्राप्त होगा हमें, जो हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहलाता है। हमें हमेशा 1 फैक्टर पावर फैक्टर जो हमारा होता है, वो सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारा कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम और देखते हैं, ठीक है। जैसे ये वोल्टेज दे रखी है हमारी बी, और ये दे रखा है हमारा करंट आई, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमारी दे रखी है, करंट दे रखा है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, ये हमारा हो गया
एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं तो हमारा करंट वोल्टेज से आगे है। जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से आगे है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। जब हमारा करंट वोल्टेज से आगे होगा तो इसका मतलब हो गया कि हमारा पावर फैक्टर जो होगा वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको साइकिल बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये वोल्टेज की साइकिल है आपकी। जब करंट आगे है इसमें, ठीक है, इसमें दे रखा है करंट वोल्टेज से आगे है, तो साइकिल में भी करंट वोल्टेज से आगे हुआ हमारा। अब भाई ये वोल्टेज की साइकिल है, अब करंट की बनानी पड़ेगी हमें। तो करंट की हमारी साइकिल जो होगी वो हमारी होगी थोड़ा आगे से स्टार्ट होगी, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगी। जो हमारी करंट की साइकिल है वो हमारी आगे से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज में आगे है, लीडिंग पावर फैक्टर है हमारा। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए करंट हमारी वोल्टेज से, ये वोल्टेज साइकिल है, ये हमारी करंट की साइकिल है ब्लैक वाली। तो ये हमारी वोल्टेज से हमारी आगे होगी, क्योंकि वोल्टेज से हमारी आगे दे रखी है ये। ठीक है, वोल्टेज की हमारी यहाँ दे रखी है, करंट की हमारी यहाँ दे रखी है ये। तो ये वोल्टेज से हमारी इसमें आगे होगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब करंट आई एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज से, वोल्टेज से आगे होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज से आगे होगा तो वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बना के दिखाया मैंने, वोल्टेज से हमारा जो साइकिल है करंट की वोल्टेज से हमारी आगे है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। जब हमारा करंट वोल्टेज से पीछे होगा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है, ये वोल्टेज है, ये करंट ले लिया है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे इसे हम, हमें देखना एंटी क्लॉकवाइज में ही है। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। ठीक है, इसे जब एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो हमारा वोल्टेज हमारा आगे निकल रहा है, करंट हमारा पीछे है। जब हमारा करंट पीछे है तो इसका मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है हमारा, लैग कर रहा है मतलब करंट हमारा। जब करंट हमारा लैग कर रहा है तो ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, मैं साइकिल बना देता हूँ आपको यहाँ पे। ये वोल्टेज क्या हो गया, ठीक है, ये आपका वोल्टेज का हो गया। और इसमें इसमें बना हुआ है कि वोल्टेज करंट से आगे है, तो यानी कि करंट हमारी पीछे है। तो करंट को मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, ये करंट का है, ये करंट की साइकिल है, ये वोल्टेज की होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज साइकिल होगी आपकी, और जो ब्लैक वाली है हमारी करंट की साइकिल होगी। तो करंट की साइकिल हमारी लेट स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज की पहले स्टार्ट होगी, करंट की हमारी लेट स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए हम इसे को लैगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब करंट आई एंटी क्लॉकवाइज में
एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज से पीछे होता है तो उसे लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जब वोल्टेज से पीछे होगा हमारा तो वो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।